Hello students, welcome to your computer class. Today we will start our lesson number 2, computer network. Now we will start introduction of computer network. As you know that computer can be wide variety of uses for wide variety of purposes. कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा तरीके से होने लग गया, इतने काम आने लग गया कि जिसको हम जितना बताएं उतना ही थोड़ा लगता है. It is used for exchanging the information and data. The main purpose nowadays what we are doing exchange of information. अब हम डायरेक्ट एक दूसरे से स्कूल में क्लास में नहीं मिल पाते, तो वी आर एक्सचेंजिंग आवर इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ओनली. डिड यू नो द कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज करते हैं इट नीड्स सम सेटिंग्स. उसके लिए कुछ सेटिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है. क्या सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है? कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स. दो कंप्यूटर के बीच में हमें कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. अ कंप्यूटर कैन बी linked with a type of linking various ways. कंप्यूटर हम जो लिंक करते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, उसमें बहुत सारे लिंक्स होते हैं. बहुत तरीके से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से ज्वाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. बट नाउअडेज कंप्यूटर located at different demographic regions are able to connect to each other and becomes a part of large communication network. हम जो नेटवर्क कनेक्शन करते हैं उसमें डिपेंड करता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे किस तरीके से कर रहे हैं. डिपेंड करता है जोग्राफिकल एरिया कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कितना दूर है, एज वेल एज रीजन्स यानी कि दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच की दूरी और जो डाटा हम एक्सचेंज करना चाह रहे हैं. नेटवर्क डिपेंड्स अपॉन सर्टन रीजन्स. एक्चुअली हम जो नेटवर्क चूज़ करना चाह रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का नेटवर्क चूज़ करते हैं, और हमारी चॉइस डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ द नेटवर्क, कि हम किस तरह का नेटवर्क लगाएं जो हमारे लिए रिजनेबल हो सके. डिपेंड ऑन द एरिया हम कितनी दूर में अपने नेटवर्क को यूज़ करना चाह रहे हैं, एंड इट विल डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द नेटवर्क. हमें किस टाइप के नेटवर्क की ज़रूरत है, सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं चूजिंग ऑफ नेटवर्क. नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स of or electronic devices connected together for the purpose of sharing resources. दो या दो से ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब हम उनको एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, किस काम के लिए हम ज्वाइन करते हैं? फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब यही नहीं होता खाली कि हम दो कंप्यूटर को ही अटैच करें. वी कैन अटैच टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑल्सो. नेटवर्क हम उन दो के बीच में भी सेट कर सकते हैं. A network consists of computers, connection cables and other communication devices. दो कंप्यूटर को ऐड करने के लिए हमें कनेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें केबल्स भी होती है और कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होते हैं. The network whatever we are establishing can be of two types. Maybe it can be wired or maybe it can be wireless without wire. Wired भी हो सकता है, without wire भी हो सकता है. I can give you the example. जैसे आपके मोबाइल में जो नेटवर्क चल रहा है यानी इंटरनेट चलता है, इट इज़ द वायरलेस कनेक्शन. इसमें कोई वायर नहीं है कि वायर लगाओगे तो ही नेटवर्क आएगा आपके. दैट्स वाई इट इज़ अ वायरलेस कनेक्शन. तो कंप्यूटर ऑल्सो कैन कनेक्ट विद द वायर्ड एंड नॉन वायर्ड, विदाउट वायर्ड, दैट इज वायरलेस कनेक्शन. इज इट क्लियर टू यू? द वायर्ड कनेक्शन इज एस्टैब्लिश यूजिंग नेटवर्किंग केबल्स. वायर्ड जो कनेक्शन होता है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए या वो कनेक्शन लगाने के लिए
हमें वायर्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में केबल्स। केबल्स की ज़रूरत होती है। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड और वर्क स्टेशन। अब हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन है, उस कनेक्शन में हमने जितने भी कंप्यूटर स्टैब्लिश करे हैं, वो सारे कंप्यूटर को हम क्या कह रहे हैं? दैट ऑल आर नोन एज नोड्स। वो सारे जो कंप्यूटर्स हैं, उनको हमने नाम दिया है नोड्स। इस वायर्ड कनेक्शन में जो भी कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड नोड्स। इनके नेम हमने रखे हैं नोड्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो वर्क स्टेशंस। क्या बोल सकते हैं? दैट इज वर्क स्टेशंस। Workstation. The computer in a network may present closer to one another or may be located at a distance place. इस जो नेटवर्क में है कंप्यूटर्स, ऐसा भी हो सकता है कि दे कैन कनेक्टेड विथ अ वायर, और सब एक ही जगह पे रखे हों, मे बी एक रूम में, मे बी वन बिल्डिंग में, या फिर दे कैन बी फार अवे, एक दूसरे से वो दूर भी हो सकते हैं। अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ वायरलेस कनेक्शन का, तो वन आपका मोबाइल फ़ोन है, उसको कहीं से भी आपने वायर से कनेक्ट नहीं कर रखा। अनदर थिंग, जब आप एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, आप जब ब्लूटूथ से एक फाइल को दूसरे फाइल में ट्रांसफ़र करते हो, या आप एक दूसरे से मूवी, पिक्चर कुछ भी शेयर करते हो ब्लूटूथ से, तो आप देखो कि वहाँ पे दो कंप्यूटर, दो मोबाइल एक दूसरे के पास होते हैं, बट कहीं भी वायर कनेक्शन नहीं होता, बट फिर भी वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक की फाइल निकल के दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। इज इट क्लियर? अनदर थिंग, जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हो, तो एक मैसेज, एक ही कमरे में अगर दो फ़ोन पड़े हैं, तो एक दूसरे से दूर रहते हैं। मे बी आप घर पे हो, मम्मा या पापा कहीं बाहर गए, तो आप जब उनको कोई मैसेज सेंड कर रहे हो, तो वो भी तो बहुत जल्दी पहुंच रहा है ना, कनेक्ट हो गए ना वो आपसे। वीडियो कॉल में भी आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो, चाहे वो कितने भी दूर हो। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज वायरलेस कनेक्शन। You can see a small network in the computer lab of your school. हाँ, आप छोटा सा ऐसा, जो मैंने अभी नेटवर्क आपको ड्रॉ करके दिखा है, ऐसा नेटवर्क आपके कंप्यूटर स्कूल की कंप्यूटर लैब में भी हो सकता है। कैसे होता है? एक ही वायर, मेन वायर, ये मोटा वाला जो वायर है ना, ये एक मेन वायर है, ठीक है? ऐसा नहीं होता, डिजाइन नहीं बना रही मैं, आपको समझाने के लिए बता रही कि दिस इज द मेन वायर। इसी वायर से सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसका और बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही सबके, उस इलेक्ट्रिसिटी में आप देखो कि एक मेन वायर होता है, जिससे जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, स्विचेस कनेक्टेड होते हैं, और उन स्विचेस से डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वायर्ड कनेक्शन। अगर आप घर के मेन स्विच को ऑफ कर देते हो, तो पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है, बट अगर आप किसी रूम का एक फैन ऑफ कर दे तो पूरी लाइट ऑफ नहीं होती। तो सेम एज यहाँ पे भी, अगर आप इस किसी भी एक कंप्यूटर को बंद कर देते हो, तो बाकी में किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने ऑफ किया है, कनेक्शन तो यहाँ से आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? बट अगर हम मेन वायर में जहाँ से कनेक्शन आ रहा है उसको क्लोज कर देते हैं, तो बाकी सारे कंप्यूटर क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। All the computers in the lab are connected with each other using a networking device. अब इसी कंप्यूटर लैब में प्रिंटर या स्कैनर भी होते हैं, जो भी एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब आप इतने कंप्यूटर में से किसी एक को भी अगर कंप्यूटर में प्रिंट का कमांड देते हो, तो चाहे वो प्रिंटर इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, इट विल हेल्प यू टू प्रिंट। नाउ देयर इज वन इंफॉर्मेशन। The purpose of network is to share the information. इंफॉर्मेशन शेयर करना, कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करना, यही कंप्यूटर का मेन पर्पस होता है। You can share any type of information which each other like text, picture, video, audio and graphics with the help or computer program with the help of network. नेटवर्क की हेल्प से आप कोई भी चीज़
शेयर किसी से भी कर सकते हो। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। इन कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, the main components of network to establish a network that we need are computer or an electronic device। सबसे मेन चीज होती है उसमें जिसको हम कनेक्ट करते हैं वो होता है हमारा कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इज इट क्लियर? नंबर 2, हमें दूसरी चीज क्या चाहिए होती है नेटवर्क स्टैब्लिश करने में? नेटवर्किंग केबल, या हम कह सकते हैं वायर की हमें ज़रूरत होती है। अगर हम वायर्ड नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें वायर की ज़रूरत होती है, सच एज ट्विस्टेड पेयर वायर केबल, कॉक्सियल केबल या ऑप्टिकल केबल। यहाँ पे मैं 3 तरह के केबल्स बता रही हूँ। केबल मतलब वायर, ठीक है? तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो मोटा वायर होता है ना, दैट इज नोन एज केबल। अगर हम वायर नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो विदाउट वायर तो इसमें केबल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। 3 टाइप्स ऑफ केबल्स आर देयर, coaxial cable, twisted pair cable and optical fiber cable. Now third thing, a network interface card, INC. Next, here we need NIC. Full form of NIC is network interface card in each computer. वो जब आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करवाते हो ना तो आपके कंप्यूटर में फिट किया जाता है, दैट इज NIC। नंबर 4, नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस। नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आता है स्विच। स्विच यानी ये बटन्स नहीं जो आप फैन ऑन ऑफ करते हो, स्विच, स्विच, हब और राउटर्स। ये स्विच, हब और राउटर्स की डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, बट वी नीड दिस थिंग्स for network communication devices. Number 5, a network operating system for communication between computers. Computers के बीच में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हमें चाहिए नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस और अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे नेटवर्क को भी इस्टेब्लिश कर सके। नंबर 5, a network operating system for communication between 2 computers। 2 कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस। ये सारी चीजें एक साथ जब होती है हमारे पास 5 थिंग्स, देन ओनली आवर नेटवर्क कैन बी एस्टैब्लिश। ठीक है, यहाँ मैंने हब और राउटर्स बताए आपको। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, then only we can establish our computer network. Again in your book there is one information box, that is a network interface card NIC is built on the motherboard of the computer। हर कंप्यूटर में लगता है, जितने कंप्यूटर आप ऐड करवाओगे अपने नेटवर्क सिस्टम में सब में लगेगा, और हर एक को मदरबोर्ड पे सेट कर दिया जाता है। नाउ अभी जो मैंने ये नेटवर्किंग डिवाइसेस बताई आपको, लाइक हब, राउटर, स्विचेस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस इन्वॉल्व्स networking hardware or networking equipments are the hardwares devices that are required to communicate between devices on the कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर के नेटवर्क में इस्टेब्लिश करने में जो बाकी डिवाइसेस होती हैं ना उनको कनेक्ट करने के काम आती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस इंक्लूड ऑल मेजर पार्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सेट अप द नेटवर्क। अभी जो हमने पहले नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात की उनमें कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश भी नहीं हो पाता। दैट इज नंबर 1, मॉडेम। Modem stands for modulator, demodulator. Number 2 in that is hub. Number 3 is switches.
Number 4 is bridge, router, gateway, repeater. Number 4 is bridge, router, gateways, and number 7 is there are totally 8 devices. Now, modem, hub, switches, bridges, routers, gateways, repeaters, and NIC network interface card. Now we will discuss about the modem. Modem. Modem stands for modulator demodulator. It is a hardware device. हार्डवेयर डिवाइस वो होती है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. That convert the, ये मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में ट्रांसफर करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में ट्रांसफर करता है. मतलब कि हमारे पास अगर हम वायरलेस कनेक्शन से भी भेज रहे हैं, देन ऑल्सो वी नीड एन इनबिल्ट मॉडेम जो कि हमारे यहाँ से जाने वाले डाटास को मॉड्यूलेट करता है और वहाँ से आने वाले को डीमॉड्यूलेट करता है. इज इट क्लियर टू यू? इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस. ये कन्वर्ट करती है हमारे डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में टू ट्रांसमिट द डाटा ओवर द टेलीफोन लाइन. ये टेलीफोन लाइन के हेल्प से हमारे डाटा को ट्रांसमिट करता है. मॉडेम enables you to connect your computer to the internet via the existing telephone line. एक जो टेलीफोन लाइन होती है उसी की हेल्प से आपका मॉडेम आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है. नंबर 2 इज हब. हब क्या होता है? हब इज अ नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस दैट ट्रांसफर्स कम्युनिकेशन डाटा. जो कम्युनिकेशन डाटा है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है हब. एंड इनकमिंग डाटा पैकेट्स. अब मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ. जैसे हमारे पास बहुत सारी कोई चीज़ पड़ी है, हम उसको क्या करते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में योर मॉम इज कुकिंग फूड फॉर यू ऑल, तो वो क्या करती हैं, जितना बनाया सारा आपके सामने ला के थोड़ी रख देती कि आपको जितना खाना है खा लो, बाकी दूसरा कोई आएगा वो खा लेगा इसमें से. नो, शी इज डिवाइडिंग इट इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स. इज इट क्लियर? तो सेम एज हब क्या करता है, जो डाटा आता है उसके शॉर्ट शॉर्ट पैकेट्स बनाता है, चाहे वो इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो. आप अगर कोई डाटा किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, देन नेटवर्क इज मेकिंग स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ दैट डाटा. हब क्या करता है, उसके पैकेट्स बनाता है छोटी छोटी टू ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क. अ हब कनेक्ट मल्टीपल ईथरनेट डिवाइसेस टुगेदर एंड मेक देम एक्ट एज अ सिंगल नेटवर्क सेगमेंट. ये ईथरनेट की हेल्प से जो अलग अलग डिवाइसेस है ना, इन डिवाइसेस की जिनकी हमने बात की, इन मल्टीपल डिवाइसेस को एज अ वन सिंगल डिवाइस कनेक्ट करता है और हमारे डाटा को ट्रांसमिट करने में एक नेटवर्क सेगमेंट बनाता है जो कि हमारा डाटा ट्रांसमिट करने में हमारी हेल्प करता है. अ हब हैज़ मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. हब के पास डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं. पोर्ट्स यानी प्लेसेस. एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ. जैसे ये सर्कल है, इसमें बहुत सारे क्या बने हुए, देखो गैप्स बने हुए. दीज आर द प्लेसेस जहाँ से हमारा डाटा ट्रांसमिट हो सकता है. तो हब के पास भी इनपुट आउटपुट के लिए अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, इन विच अ सिंगल इंट्रोड्यूस at the input of any port appears at the output of every port except the actual incoming port. एक जो इनकमिंग पोर्ट है उसी के अलावा सब जगह से वो अपने डाटा को इनपुट आउटपुट कर सकता है. वन मेजर प्रॉब्लम इज देयर विथ हब, दैट इज कि जितने स्विचेस जितने पोर्ट से अपने डाटा को ट्रांसफर करता है हर जगह वो इंफॉर्मेशन कॉपी होती है. And this process make the working of the hub very slow. इसी की वजह से हब का वर्क जो है बहुत स्लो हो जाता है. Nowadays hub is replaced with the help of switch. आजकल हब की जगह क्या लगाया जाता है, switches, because switches are better than hubs. Hub typically do not filter data.
हब डाटा को फिल्टर नहीं करता, बट दे ओनली रीट्रांसमिट। वो क्या करता है? रीट्रांसमिट करता है। व्हाट इट रीट्रांसमिट? इनकमिंग पैकेट्स टू ऑल अदर पोर्ट्स। इनकमिंग पैकेट्स को बाकी सारे पोर्ट्स पे वो ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। और इसी वर्क की वजह से हब के पास बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक इट मीन्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र होना, जिससे की वजह से हमने हब को क्या करा है, हमने इट मीन्स सब ने हब को स्विचेस से रिप्लेस कर दिया है। मॉडर्नाइजेशन में हब की जगह पे क्या यूज़ किया जा रहा है? स्विचेस। इज इट क्लियर? नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट the rest all things: switches, bridges, routers, gateways, repeaters and NIC. Okay, bye. Meet you in next video. See you.